रिवर्स करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये मुझे पता है ये करने लगा है, लेकिन भाई तुम देखो ना, मैं आ रही हूँ तो शादिया आप किस लिए? क्या मैं नहीं आई थी तो सब फिर भी आते रहे। तो बड़े अरसे बाद आ रही हूँ तो मैं जी, ये F9 पार्क। और ये शीरीन बानो। अभी वो बैंक के बाहर जो मुझे पार्किंग मिली मजे की। ये देखो जी, दोनों सहेलियां हम पहुंच गए हैं F9 पार्क। F9 पार्क। और ये खूबसूरत सीन है। हाँ, आज हम वॉक के इरादे से आए। वॉक तो पता नहीं हमने करनी भी है कि वॉक वॉक हमारी ज़्यादा होती है। लेकिन बहुत प्यारी जगह। नहीं आएंगे, पर ये बड़ी खुशी हुई देख के कि ग्रोन अप्स के लिए पार्क जिम है, ओपन एयर जिम। हाँ, नाइस। और साथ में बच्चों के लिए है ना, लेडीज़ को आना चाहिए ज़रूर इधर। देखो ना, बहुत प्यारी चीज़ें लगी। बहुत अच्छा, जबरदस्त। ओपन जिम है। अच्छा हाँ उधर है, क्वाइट नाइस। बड़े प्यारे वो वहाँ के फेस्टिवल हुंजा के आजकल चल रहे हैं, विंटर फेस्टिवल के। अब हम वापस आ गए, पूरा हमने सैर की उधर। Look what's going on. वो सच में प्यार था या बचपना था, वो सच में प्यार था या बचपना था, मुहब्बत हो गई थी क्या पता नहीं, मुहब्बत हो गई थी क्या पता नहीं, लगाया दिल बहुत पर हाँ हाँ हाँ, वो मैं कर चुकी। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ये जी हमारा टेलर है, और ये हमारे कपड़े दे के गई हूँ मैं। और अभी जून में जब मेरे कपड़े आए थे वो अभी जनवरी में मैं दे रही हूँ। इंशाल्लाह मार्च तक काम अच्छी आ जाएंगे। तो सादिया और मैं अब वॉक के बाद इधर आए हैं, ठीक है। ये कश्मीरी काम करता है, ये कश्मीरी काम करते हैं और हाथ से मेरा ख्याल है बहुत कम लोग रह गए हैं जो इतना प्यारा काम करते हैं। अच्छा। ये खुद सुई के साथ यहाँ बैठ के काम करते हैं और इनके पास लूज कपड़ा भी होता है, आप कपड़ा भी इनसे लें और सुई से वो देखिए वो काम कर रहे हैं इस वक्त हाथ से, कश्मीरी काम करते हैं। अच्छा, ये आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं? जी जी, शाल बना रहा हूँ कलमकार में। शॉल बना रहे हैं, इसके क्या नाम है? कलमकार। कलमकार। जी जी। ये सारा इनका जी कश्मीरी काम है। ये बैक पे शर्ट्स, और ये तो वैसे ही सादी शॉल्स है ना आपके पास? ये सूट भी बने हुए हैं शिरीन, जी। ये शर्ट्स बनी हुई हैं। अच्छा। ये इनके जो कश्मीरी गाउन टाइप होते हैं हाँ, ये जो वो वाला है। राइट, ओके नाइस। नाम क्या आपने बताया? अब्दुल रशीद भट्ट। अब्दुल रशीद भट्ट, ठीक है। आपका फ़ोन नंबर? 0333 570 4801। ठीक, ओके, थैंक यू जी। थैंक यू। रात हो रही है,
दिस इज़ अनदर वेरी पॉपुलर शॉप, एवर शाइन। इधर से हमने बड़ी शॉपिंग की हुई है। अब हम कहीं और जा रहे हैं, आज हमारी आउटिंग ही आउटिंग है। ब्यूटीफुल शो। आज क्या तारीख है? 14-15। वैसे जनवरी की तो 15 है, लेकिन चांद की पता नहीं है ना। आज हमने साथ साथ ही है। बड़ा ही इंजॉय किया है। मैं लाइट ऑन करूं, मेरी सहेली तो नजर आए। हाँ, आज के सारे आपकी स्टोरीज में सहेली है साथ। आज हमें बड़ा मजा किया। बहुत मजा आया है ना। एंजॉय किया हमने, वॉक की, फिर हमने डिनर किया और दर्जी को और कपड़े अब भी दिए, दर्जी को कपड़े जो भी बहुत दिए। जरूरी काम था हमारा। हाँ, गर्मियों के कपड़े सर्दियों में दिए। उम्मीद है अब हम सीधा घर जाएंगे उम्मीद है, इंशाल्लाह। पता नहीं, मुमकिन तो कम ही होता। अस्सलामुअलैकुम। आज 16 जनवरी की तारीख है और मेरा ये 95th व्लॉग बन रहा है। तो अभी 100 होने वाले हैं। तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों से पूछूं कि मैं 100 के बाद कंटिन्यू करूं या ना करूं। आप लोगों को कोई अच्छा लगता है या नहीं लगता। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आई विल स्टॉप इट, ठीक है। और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है बनाने में। आप लोगों से बड़ी मज़े की बातें हो जाती हैं और वी शेयर आवर लाइव्स। मैं शेयर कर रही हूँ अपनी लाइफ और आई होप कि आप में इसमें कोई मतलब आप रिलेट कर सकें इसके साथ। तो 60+ लोगों के लिए ये ख़ास तौर पे है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर यंगर पीपल देख रहे हैं और मुझे लगता है कि वो भी इसलिए देख रहे हैं कि उनके अपने पेरेंट्स को दिखाएं कि भाई आप लोग भी ऐसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कुछ शायद मुझे ऐसे लग रहा है, तो क्या ऐसी बात है। खैर, बड़ा मज़ा आता है मुझे अब ड्राइव करने में। और अल्लाह का करम है कि बचपन से ही मुझे बड़ा शौक़ था। शुरू में तो डैडी इजाज़त ही नहीं देते थे, तो बड़ी मुश्किल से मनाया उनको। स्टार्ट मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी से की, तो फिर जब मैनुअल पे आई तो फिर ज़रा मुश्किल लगी। आई थिंक शुरू आपको मैनुअल से करनी चाहिए ताकि समझ आपको आए उसके जो प्रॉपर मैकेनिज़्म है। अब तो खैर हर जगह ऑटोमेटिक ही हो गई है, तो बस ठीक है। बट इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। मैंने कोई एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने कोई 15 साल ऑटोमेटिक गाड़ी चलाई और उसके बाद बहुत अच्छी मुझे वो होंडा सिविक मिल रही थी जो मैनुअल थी। एंड आई वांटेड कि मैं मैनुअल चलाऊं। पता है उसमें ये फ़ायदा होता है कि हाथ पैर थोड़े चलते रहते हैं। मतलब लंबी ड्राइव पे आप जाओ तो हाथ पैर चल रहे होते हैं और ज़रूरी है ना, वरना कोई एक्सरसाइज ही नहीं होती, एक ही टांग चल रही होती। तो खैर उसके बाद जब मैंने फिर अब दोबारा ऑटोमेटिक की तरफ आई हूँ, तो ये तब्दीलियाँ करते भी रहना चाहिए। इट इज़ गुड फॉर योर माइंड एंड कोऑर्डिनेशन, इट्स रियली गुड। सो आप बताएं आपको ड्राइविंग में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। खैर, जब मैं मैनुअल ले रही थी तो सबने कहा जब आप जाएंगी ना ट्रैफिक के बीच में, तब इस्लामाबाद में बहुत कम अच्छी ट्रैफिक होती थी, कम होती थी। और मैंने कहा मैं तो खैर रश आवर्स में वैसे भी नहीं जाती, तो मुझे तो बहुत पसंद है। और बात सही है कि बहुत ट्रैफिक हो, ट्रैफिक जैम हो, उसमें तो मैनुअल गियर एक नाइटमेयर बन जाती है। तो देखो बस आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। दोबारा सारे मोटरसाइकिलिस्ट के लिए मैसेज दूंगी कि आप हर सड़क के लेफ़्ट साइड पे रहिए। जो भी सड़क है उसकी लेफ़्ट साइड पे ख़ास तौर पे एक जगह मुक़द्दस है। आपका चूल्हा सीतू को देखो नानी का व्लॉग।
हैं। चलो जी, हिम्मत करके आज दूसरे दिन वॉक के लिए आई हूँ। अल्लाह मेरी इरादों को कामयाब करे। इतनी मैं रोज़ रोज़ वॉक करने वालों में से थी, अब निकलना मुश्किल हो गया। वेरी बैड। अच्छी आदतों को बरकरार रखना चाहिए भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। Such an amazing gallery exhibition is going on. अभी होनी नहीं है, इसलिए I'm not permitted to take the pictures yet, but I'll come again. अच्छा, ऑफलाइन पार्क का जो गेट है ना, फेसिंग द मरगला माउंटेन्स, उधर से आप आएँ, राइट होएं, आगे जाके आर्ट गैलरी का आपको बोर्ड शायद नज़र आएगा। हाँ, एंड इट्स वर्थ कमिंग, ब्यूटीफुल। मैंने कहा हम एग्ज़िबिशन पे इंशाल्लाह बुलाएंगे, फिर मैं लाऊंगी आप लोगों को। इन्होंने एक शहादा के लिए एक एरिया बनाया है, ये है वो शहादा वाला एरिया, और उसके बिल्कुल साथ में ना आर्ट गैलरी है। यानी आपको नज़र आ रहा है कि नहीं? वो थोड़ा सा बिलो ग्राउंड लेवल है, थोड़ा सा ऊपर है। सो इट्स क्वाइट नाइस। अब मुझे 6 महीने हुए हैं और अभी भी ज़रा बहुत मुश्किल होती है। सीढ़ियों से मैं चढ़ तो जाती हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल से चढ़ती हूँ, थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है। तो लेकिन आई गेस मैंने एक्सरसाइजेस मुझे ज़्यादा करनी चाहिए थी। ये जमाल शाह ही इसके इंचार्ज हैं और उनकी वाइफ आमना इज़ टेकिंग केयर ऑफ दिस गैलरी। इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स मैंने देखी हैं, तो मैं बता नहीं सकती। ब्यूटीफुल वर्क, वेरी इंस्पायरिंग। मैं कल, हमारे बहुत ही अजीज़ फ्रेंड्स थे, कपल, और वाइफ वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हस्बैंड वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माय हस्बैंड। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। हम लोग कुवैत में अच्छा, हमने एक बिल्डिंग में वक्त गुजारा, बड़ा प्यारा वक्त गुजारा, और उनके बच्चों से भी मेरी फिर बड़ी दोस्ती हो गई। अब वो बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। एक मर्चेंट नेवी में है, एक एटॉमिक एनर्जी में, और एक नेवी में। इसी तरह द सिस्टर इज़ आल्सो मैरिड टू अ नेवल ऑफिसर। तो अब वो रिटायर हो गए हैं, कराची में रहते हैं। तो बड़ी स्वीट फैमिली है। तो एनी हाउ आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस के लॉस ऑफ अ स्पाउस इज़ अ वेरी बिग ट्रेजेडी। और हर जिस इंसान का भी, चाहे हस्बैंड का लॉस हो या वाइफ का लॉस हो, बहुत ही मुश्किल मरहला है। मैं तो उससे गुज़री हूँ। आज 12वीं बरसी है मेरे हस्बैंड की, तो आज ज़रा और ज़्यादा महसूस हो रहा है। ये बड़ा ही मुश्किल मरहला है, बड़ा मुश्किल रास्ता है, लेकिन हिम्मत करनी पड़ती है। अगर आप ख़ुद हिम्मत नहीं करेंगे, कोई और आपको हिम्मत नहीं दिला सकता। ये आप समझ लें। अगर आप समझते हैं कोई और आके आपको उठाएगा, आपको, करते हैं लोग, बहुत कुछ करते हैं, पर कोई कितना कर सकता है? हर एक की अपनी ज़िंदगी है, अपनी मुश्किलें।
तो उन मुश्किलों के बावजूद वो आपको फिर भी देख लेते हैं। तो हिम्मत तो खुद ही करनी पड़ती है। वाइफ के लिए हस्बैंड का जाना ऐसे जैसे उसकी छत और ज़मीन दोनों निकल जाए। हस्बैंड के लिए वाइफ का जाना मेरे ख़्याल में वो इमोशनली बहुत डिपेंडेंट होता है, जबकि वाइफ फाइनेंशियली और इमोशनली और हर तरह से वो डिपेंडेंट होती है। तो वो तो बहुत ही बुरी तरह हिट होती है। आदमी ज़ाहिरी तौर पे बुरी तरह हिट नहीं होता, लेकिन इमोशनली अंदरूनी तौर पे वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है बेगम पे। अगर वो चली जाती है तो फिर इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू मैनेज। अब मुश्किल तो होती है, मुश्किल के वक्त फिर क्या करें, हिम्मत करनी पड़ती है। मेरे ख़्याल में मेरा चैरिटी वर्क ने मेरी बड़ी मदद की। ये इस काम में ना आपको बड़ी हिम्मत मिलती है जब आप अपने से ज़्यादा बुरे हाल में लोगों की मदद करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। वो वाली खुशी होती है जिसको आप ढूंढ रहे होते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में जिसकी कमी हो जाती है। तो इट रियली हेल्प्स। तो मैं तो बेसिक सजेस्ट करूँगी कि एक आप एक्सरसाइज करें, ज़रूर एक्सरसाइज करें। और होती नहीं है क्योंकि आप डिप्रेस स्टेट में बस बैठे होते हैं मुंह फुला के। अल्लाह मियाँ ने भाई ज़िंदगी दी है, इसलिए नहीं कि आप कुर्सी पे मुंह फुला के बैठे रहो पोर मी कहते कहते। इसलिए ज़िंदगी दी है कि अभी वही टाइम नहीं आया और इस वक्त को आपने कोई काम है जिसके लिए अल्लाह मियाँ ने आपको अभी तक ज़िंदगी दी हुई है। तो उस काम को ज़रा पता करें कि क्या काम था और उस पर लग जाए। कई लोग अपनी किताबें लिखना चाहते हैं, कुछ लोग तो जॉइन सम ग्रुप्स, कोई इंटरेक्टिव ग्रुप्स जिनमें आपकी ट्रेजेडी की बातें ना हो और जिसमें और मुस्बत बातें हो रही हो, वो वाले लोगों के साथ आप शामिल हो जाए, ठीक है ना। तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरी तो सबसे बड़ी मदद मेरे दुश्मनों ने की, जिन्होंने मुझे इतनी मुश्किलें दी कि सब आसान हो गई। सब तो नहीं, ये वाला मुश्किल आसान हो गया कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। लेकिन टाइम ना मिलने का ये हाल था कि फिर उसके और तरीके होते हैं बर्स्ट आउट करने के। सो इट वाज, वो भी अच्छा नहीं था। तो एनी हाउ, हाँ मैं हंसती हूँ, हंसना ही चाहिए भाई, हर बात पे रोना धोना तो नहीं कर सकते ना। तो बस यही कहना था कि लूजिंग अ स्पाउस इज़ वन ऑफ द मोस्ट द टफेस्ट। अच्छा, जॉन ग्रे, जो मेन आर फ्रॉम मार्स वेमेन आर फ्रॉम वीनस का राइटर है, तो उसने कहा कि एक विडो को 9 साल लगते एडजस्ट होने में, और ये बात बिल्कुल सही है। आदमियों के बारे में तो मशहूर है जी, वो 2 हफ्ते में ही शादी कर लेते हैं दोबारा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मैन आर नॉट लाइक दैट, और वो बहुत मुश्किल से इस मरहले से निकलते हैं। और कईयों की तो सेहत बहुत ही गिर जाती है, इसलिए क्योंकि उनकी बेगम थी जो उनका सारे मामलात को हल करती थी, देखती थी, उनका खाना, उनका रेस्ट, उनका हर चीज़, तो उनके मामलात वो संभालती थी। अब वो संभालने वाला नहीं रहा तो बच्चे तो फिर नहीं कर सकते वो काम। तो एनी हाउ द थिंग इज़ कि चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर स्पाउस का लॉस हुआ है तो बड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, बड़ा हौसला करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। एक नया सिनारियो है, एक नई ज़िंदगी है, उसमें कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप हिम्मत करेंगे तो आगे भी अल्लाह ताला की मदद होगी, अल्लाह भी आपकी मदद करेगा। जाके कुछ अच्छे ग्रुप्स, कोई नई ज़िंदगी शुरू करें, कोई नए काम करें, ठीक है ना। तो जैसा मैंने कहा, चैरिटी में कोई चैरिटी के भी इतने पहलू हैं, जो भी आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं या लोगों से मिल के कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जैसे भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ करते रहें। अपने दिल से पूछें, मेरा दिल क्या चाह रहा है, मैं क्या करूं।
शामें मैंने देखी है बहुत चैलेंजिंग हो जाती हैं, तो शामों में बेशक निकल जाएं, कुछ ना कुछ करिए। और ख़ास तौर पे अब मेरे एज ग्रुप के लोगों पे जी ये अब सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि ये क्या इद्दत का जो है ठीक है, इसका ये तो नहीं मतलब कि आप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं। इसका ये मतलब है कि औरत को टाइम मिले सो शी कैन सिट एंड ग्रीव एंड शी हैज़ सम स्पेस टू गेट ओवर हर प्रॉब्लम। लोगों ने तो उसका मुहासरा कर दिया है, उसको बंद कर दिया है, उसको किसी से मिलने नहीं देते, कहीं जाने नहीं देते। गलत बात है। तो जस्ट सी द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द पर्सन। ठीक है। बड़े साल पहले मैं यहाँ आती थी और मुझे यकीन करें यहाँ दरख्तों का भी पता होता है कि कौन सा दरख्त कौन से मौसम में ब्लूम करेगा। मैंने यहाँ जानती हूँ कि मैग्नोलिया वाले दरख्त कहाँ लगे हुए हैं, और स्पेशली मैं मई के महीने में आती थी उन फूलों को देखने के लिए। और तब जाके फिर मैंने अपने इस्लामाबाद वाले घर में लगाया, और अब वो इतना ब्लूम करता है हर साल। आप देखते हैं जब अप्रैल मई में वहाँ उसके फूल निकलते हैं, तो उससे पहले मैं यहाँ के बाकायदगी से हर साल आके देखती रहती थी। ये शहदा का बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि का वो मेरे ख्याल उन्होंने नाम और डिटेल्स भी लिखे हुए हैं। अच्छा, उसके पास मैं देख रही हूँ एक फैमिली आई हुई है और बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। उनकी जो वाइफ हैं वो इस वक्त बैटिंग कर रही हैं और बाकी फैमिली फील्डिंग कर रही है। तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है ये देख के, फैमिलीज़ का आना और मिलजुल के खेलना। यकीन करें, अभी मैं थोड़ी देर पहले जब आई हूँ, आई थिंक इट वाज 3:30 4:45 अभी थे। अभी मेरे ख्याल 4:30 हो रहे हैं। और उस वक्त मेरा दिल ऐसे जैसे डूब सा रहा था। आप लोगों को तो मैंने नहीं बताया ना, लेकिन मेरा दिल डूब सा रहा था। अजीब सी फीलिंग हो रही थी। मैं सोच रही थी मुझे जाना चाहिए या नहीं, कहीं मैं रास्ते में बेहोश ना हो जाऊं। पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, क्योंकि मैं अकेली आई हुई हूँ। लेकिन हिम्मत करके छोटे छोटे कदम लेके मैं चलती गई, और मैं कहा चलो यहाँ सड़क तक चली जाऊँ, ये थोड़ी सी इधर तक चली जाऊँ, उधर तक चली जाऊँ। दिल तो मेरा था शुरू से कि मैं आर्ट गैलरी पे जाऊँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद मैं नहीं कर सकूँगी। खैर बड़ी हिम्मत की मैंने। फिर उधर सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, आर्ट गैलरी में भी पहुँच गई। तो उधर फिर एक जो थे उधर गैलरी का मैनेज कर रहे थे। मैंने कहा भाई ज़रा अपना बाजू पकड़ाए ना, मैं थोड़ा पकड़ के नीचे उतरना चाहती हूँ, क्योंकि बैनिस्टर्स नहीं थे। बैनिस्टर्स होने चाहिए भाई। बहुत मैंने उस आदमी को भी कहा, नूरुद्दीन ऐसा कोई नाम था, कि भाई प्लीज़ अपने मैनेजमेंट को बताएं। और जमाल शाह के लिए स्पेशल पैगाम है कि देयर मस्ट बी बैनिस्टर्स। बाहर से भी कोई सीढ़ियाँ नीचे आती हैं उनके साथ भी बैनिस्टर्स नहीं हैं। अंदर वाली भी जो सीढ़ियाँ हैं, आर्टी बहुत है, आर्टी किस्म की कोई बना दें, बहुत ही प्यारी किस्म की बैनिस्टर्स बनाएं, लेकिन होनी चाहिए, बेहद ज़रूरी है। इट शुड बी फ्रेंडली एरिया फॉर ऑल एज ग्रुप्स, ठीक है, बिकॉज यू वांट टू अट्रैक्ट एवरीबडी। खैर एनी हाउ हिम्मत करके मैं चली गई, और क्या वर्क्स ऑफ आर्ट थे, उफ बड़ा ही मज़ा आया वो देखे। और फिर मैं उधर से वापस अपनी व्लॉग बनाती हुई चलती हुई आई हूँ, और मैं इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। हिम्मत तो करनी पड़ती है, और आप एक दफ़ा कर लो ना तो फिर बाद में बहुत ही अच्छा लगता है। डरे नहीं। और मैंने तो दिल में सोचा तो कैंसर जैसी बीमारी में हिम्मत कर ली है, ये वॉक क्या चीज़ है।
तो इसमें तो कर सकते हैं ना, ऐसी क्या बात है। तो कीमो जैसी चीज़ें, खौफनाक चीज़ें मैंने कर ली हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है। अब इतनी बड़ी सर्जरी कराई है, इतने पैसे खर्च किए हैं, तो उसके आगे फिर एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि मसल्स जो है ना ज़रा इन ट्यून रहें, ठीक है ना। खैर मुझे सख्त खुशी हो रही है।